आज लोग बेटा बेटी के ब्याह में पंडित के यहाँ जाता है लगन देखवाने। पंडित जी लगन देखिए, बेटी के विवाह है, बेटा के विवाह है। लेकिन भगवान राम और जानकी जी दोनों के विवाह के लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, सतानंद ऐसे पंडित, तीन तीन पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखा गया। परिणाम क्या आया? परिणाम अंत में क्या आया दोनों के विवाह के बाद? सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी, वन में विपत्ति परी रे, करम गति टार से नाही टरी। कहां गया लगन? सीता के मांग में सिंदूर पड़ी और रावण उठा के ले गया। राम को 14 बरस वनवास हुआ, दशरथ जी की मृत्यु हुई और कौशल्या जी का हार्ट फेल हो गया। आप झाल बजाइए राम के नाम लेकर के। रामे की जो दुर्गति हुई है, आज लोग झाल बजा रहा है कि राम के नाम लेके हम भवसागर पार कर जाएंगे। साहब कबीर कहते हैं, कहां वह फंद, कहां वह बारिधि, कहां वह मिर्गा चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरी रे, करम गति टारे से नाही टरी। जो कर्म आप कर दिए कुकर्म टर जाएगा। स्तुति करने से या वंदना करने से या गीत गाने से टर जाएगा क्या? वो नहीं टरेगा। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, कोटि गाय नित दान करत नृग, गिरगिट जोनी में परी रे, करम गति टार से नाही टरी। भगवान कृष्ण से पूछे, पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति परी, दुर्योधन के गर्व घटायो, जदुकुल नाश करी रे, करम गति। 2 कट्ठा जमीन आपके पास है आपके कर्म से, और 200 बीघा किसी के पास है उसके अपने कर्म से। आप गीत गाते रहे, अब भगवान से मांगते रहे। सोच लीजिए, सारा कर्म का परिणाम है। एक लड़का राष्ट्रपति भवन में जन्म लिया है और एक लड़का मुसहर के खोभार में जन्म लिया है, उसका अपना कर्म है। भगवान किसी को असहाय क्यों बनाएगा? भगवान किसी को गरीब क्यों बनाएगा? भगवान किसी को अमीर क्यों बनाएगा? ये सारा आपके कर्म पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आज अगर कहा जाए कर्म ठीक करने के लिए, तो एक भी आदमी तैयार नहीं है कर्म ठीक करने के लिए। केवल वो पंथ में नाम लिखाएगा, हम तो छी शिव चर्चा में, कोनो कहलक हम तो छी आनंद मार्गी में, कोनो कहलक हम छी आर समाज में। बस इतना ही सुनिएगा, लेकिन कर्म हर जगह वही है, सुधार कर। अभी जो आपने खेत में गेहूं मकई लगाया है, उसमें आपकी जो भी मेहनत हो रही है वो आपका क्रियमान कर्म है। गेहूं मकई पक जाएगा, आप कटवा लेंगे, दौनी हो जाएगा, बोरा में गेहूं मकई रखा के आपके घर में स्टॉक हो गया, वो संचित कर्म होगा। और गेहूं मकई का रोटी बन के
खाने के लिए आपके सामने आ गया, वो प्रारब्ध कर्म होगा। तो प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? क्रियमान कर्म से। अगर आप खेत में गेहूं मकई नहीं रोपे होते, मेहनत नहीं किए होते, तो गेहूं मकई होता नहीं स्टॉक, और होता नहीं तो रोटी बन के आपके सामने आता नहीं। तो प्रारब्ध का निर्माण कौन किया? क्रियमान कर्म। उसी प्रकार से जितने भी औरत मर्द इस संसार में हैं, जो भी पाप कर्म और पुण्य कर्म करते हैं, वो सारा संचित होता है, और उसी का परिणाम जब आपके जीवन में उतरता है तो औरत सब डाइन को गाली देती है, भगवान को गाली दे रही है, डाइन को गाली दे रही है। रे पागल, तो अपना कर्म तो देख। कितना पापी को जाके देखिए, गाय भैंसी काटने वाला कसैया 7-7 महल के मकान में स्कॉर्पियो और बोलेरो पर चलता है, और धर्म करने वाले कबीरपंथी के एगो टूटल साइकिलो न, जो रात दिन भजन गा रहा है उसका झोपड़ी ठीक नहीं है, एगो टूटल साइकिल नहीं है भंडारा में जाने के लिए। और जाके पापी चोर डकैत घूसखोर दलाल के जाके देखाइए कैसा कैसा बिल्डिंग बन के तैयार है। सारा कर्म का परिणाम। बताओ बहनों, अगर सुख चाहते हैं, अगर जीवन में सुख चाहते हैं, सुख आपके मुट्ठी में है। अपने जीवन को सुखी बनाइए और किसी ईश्वर परमात्मा, आ किसी दल, आ किसी पंथ, आ किसी पार्टी के फेरा में मत रहिए, कहीं से नहीं मिलेगा सुख।